जय हिंद दोस्तों। तो आज जानते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो कूलाम के नियम में क्या क्या होता है, कैसे इसकी परिभाषा लिखना है, कैसे इसकी डिफिनेशन लिखना है, ठीक है, और कैसे इसे सॉल्व करना है, कैसे इसका सूत्र फाइनल निकालना है। तो सबसे पहले इसमें जो लिखना है तो बल के बारे में लिखना है। तो जो बल है तो बल किनके मध्य लगता है, तो दो आवेशों के मध्य लगता है। कोई भी दो आवेश ले लेना है तो उनके मध्य जो बल लगता है उसी के बारे में बताया है। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल पुस्तक में लिख लेना कि बल किस प्रकार का हो सकता है। आकर्षण हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है। प्रतिकर्षण लगने वाला वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है। किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती के स्थान पे आप अनुक्रमानुपाती भी यूज कर सकते हैं। तो गुणनफल के समानुपाती तथा आवेशों के मध्य की दूरी या बीच की दूरी, मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखो सूत्र में लिखेंगे तो देखो पहला क्या आएगा, F प्रोपोर्शनल आएगा। F प्रोपोर्शनल का चिन्ह है Q1 इंटू Q। ठीक है, दूसरा क्या है, F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि चित्र में यदि देखना चाहें तो चित्र हम बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे देखो ये एक आवेश हो गया, एक आवेश ये हो, ठीक है। यहाँ पर आवेश कौन सा दर्शा देते हैं, यहाँ पर माइनस आवेश है Q1, ठीक है। कोई भी आवेश ले लेना है, माइनस जरूरी नहीं है, आकर्षण हो सकता है, प्रतिकर्षण। Q1 हो गया, यहाँ पर Q2, ठीक है।
तो अब यहां से इनके मध्य की दूरी होगी कुछ ना कुछ, ये आवेश है, इनकी मध्य की दूरी मान लीजिए क्या है, इनकी मध्य की जो दूरी है r, इनकी मध्य की दूरी क्या है r है। तो अब इन्हीं के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कौन होता है? वैद्युत बल होता है। यदि इन्हीं को मिलाएंगे दोनों समीकरण से, तो दोनों समीकरण से हमें मिलेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब देखो कोई समान, ये समानुपाती हटेगा तो कोई नेतांक आएगा, समानुपाती हटता है तो कोई नेतांक आता है। तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर आएगा, और कोई नेतांक आता है, जो नेतांक क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, जहां वन अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक क्या है नियतांक है, जिसके मान की बात करें तो इसका मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है इसका मान। ठीक है, तो यहां से आप इसका मान भी रख सकते हैं। तो क्या आएगा, यदि मान रखेंगे तो F बराबर आएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहां से एक फार्मूला देखिए, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको ये बताना है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट का आपको मात्रक बताना है और एप्सिलॉन नॉट की आपको बीमा भी बताना है, क्योंकि पूछा जाता है मात्रक और मान और बीमा सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो यहीं से आपको निकालना है। चलो तो ध्यान दीजिए, हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो, ये वाला समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, और ये वाला समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इन्हीं समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और मान मिलेगा। ठीक है, चलो तो पहले क्या करते हैं, इसका मात्रक निकाल लेते हैं। स्कीम शॉट ले लीजिए, चलिए निश्चित स्लाइड है। जैसे हमें क्या निकालना, पहले मात्रक किसका मात्रक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। एप्सिलॉन नॉट पहले है क्या, तो एप्सिलॉन नॉट को क्या कहा जाता है, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, यदि केवल एप्सिलॉन की बात करें तो इसे क्या बोलेंगे, केवल वैद्युतशीलता बोलेंगे। केवल क्या बोलेंगे, वैद्युतशीलता, केवल वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन केवल वैद्युतशीलता है और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब इसमें हमें इसका मात्रक निकालना है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, F प्रोपोर्शनल था, F बराबर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान Q2 बाई R स्क्वायर, यही था। तो मात्रक निकालना है, तो भाई देखो सबसे पहले एप्सिलॉन बराबर निकाल लेते हैं।
तो अपसाइलिन इधर चला जाएगा, एफ नीचे आ जाएगा। तो अपसाइलिन बराबर मिलेगा, अपसाइलिन नॉट बराबर 1/4 पाई एफ Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, इतना मिल गया। तो अब भाई यहां से देखो जो 1/4 पाई, ये जो 1/4 पाई है ये तो नेतांक की संख्या है, तो इसका तो कुछ मात्रक है नहीं, तो केवल इसका मात्रक क्या हो, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम और ये कूलाम, तो क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। नीचे बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो न्यूटन हो जाएगा। और आर क्या दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर, स्क्वायर लगा तो मीटर स्क्वायर। तो मात्रक हमें क्या मिला, मात्रक हमें मिला कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही से इसका बीमीय सूत्र भी निकाल लेते हैं। क्या निकालना है, बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र निकालेंगे। बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, यही मात्रक से निकाल लेते हैं। तो अपसाइलिन नॉट, कूलाम की बीमा क्या होती है, जो आवेश होता है, तो आवेश की कूलाम की बीमा क्या होती है AT, स्क्वायर लगा है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। नीचे न्यूटन यानी बल की बीमा क्या होती है ML T⁻², बल की बीमा हो गई। और दूरी की बीमा क्या होती है L स्क्वायर, स्क्वायर लगा तो दूरी की तो लंबाई होती है, पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करें, तो देखो अलग अलग पहले करते हैं, तो क्या आएगा A² T²। नीचे जब हल करेंगे तो ये तो उसी तरह रहेगा ML⁻²। कोष्टक में हमेशा बिग ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं। ये क्या हो जाएगा L²। ठीक है, अब इसको सब ऊपर ले जाना है, तो ऊपर जब ले जाएंगे तो देखो m की पावर कितना हो जाएगा, m की पावर -1। ठीक है, n की पावर देखो, पावर एक इधर लगा, दो पावर इधर, तो नीचे भी गुणा कराएंगे तो कितना 3 पावर होगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो तीनों पावर क्या माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद t की पावर -2 है, और ऊपर देखो +2 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो t की पावर +4 हो जाएगा। a की पावर 2 पहले से लिखा हुआ, तो बीमा हमें क्या मिली, m की पावर -1 और L की पावर -3, t की पावर +4 और L की पावर 2। ठीक है, तो इसको कैसे याद करना है, MLTA याद कर लेना है, और -1342 क्या याद करना, -1342, और ये अपसाइलिन की बीमा होती, बीमीय सूत्र होता। ठीक है, अपसाइलिन की क्या होती है, बीमीय सूत्र होता है। जब बीमा की बात होती है तो जो पावर में जो संख्या लिखी वो बीमा है, और ये पूरा कहें तो पूरा बीमीय सूत्र होता है। ठीक है, इतना अंतर होता है बीमीय सूत्र में और बीमा में। तो क्या आप ये बात जान चुके हैं, मात्रक हो गया, बीमीय सूत्र हो गया। अब बात आती है कि मान कैसे निकालते हैं, तो मान ध्यान दीजिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब अपसाइलिन का हमें क्या निकालना होता है, मान। अपसाइलिन की जब वैल्यू निकालनी होती है तो समीकरण 1 और 2 का उपयोग करते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, देखो यह बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R², ये था। ठीक है, समीकरण 2 क्या था, यह बराबर था 9 गुणे 10 की पावर 9 और गुणे Q1 इंटू Q2 बटा R²।
समीकरण। देखो दोनों f बराबर है तो दोनों को बराबर कर सकते हैं, या तो कहें तो f का मान इतना दिया है तो इसको यहाँ पे रख सकते हैं, तो रखेंगे तो क्या आएगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा r² बराबर इधर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणे Q1 इंटू Q2 बाई r²। इतना होगा। जो कटने वाला उसको काट देते हैं। देखो ये पूरा पार्ट कट रहा है, Q1 इंटू Q2 बटा r² काट दिया हमने। अब इसका मान निकालना है तो संख्या पलट देते हैं, तो कितना हो जाएगा ऊपर, चाहे ऐसे पहले डायरेक्ट लिख लीजिए फिर बाद में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 इतना होगा। अब देखो एप्सिलॉन का इधर पहुंचा देते हैं क्योंकि मान इसका निकालना है, और ये 9 गुणे 10 के पावर नीचे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन उस पार पहुंचा दिया, तो ये सब इसके बटे में आ जाएगा 1 बटे में, तो 1 बटे में होगा 4 पाई का मान रख देते हैं तो 3.14 होता है गुणे 9 गुणे 10 की पावर 9। ठीक है। अब आगे हल करना है तो इसका 3 चौको 12 तो 1256 आएगा जब आप गुणा कराएंगे 12.56 गुणे 9 गुणे 10 की पावर 9 होगा। तो आप देखो ऐसा कर सकते हैं कि जो 9 गुणे 10 के पावर 9 था इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -9 होगा। ठीक है। अब जब आप इसको हल करेंगे गुणा कराएंगे तो 12 नहीं है 108 होता है। ठीक है। तो लगभग 113 दशमलव कुछ ऐसा आएगा, 113.0488 ऐसा कुछ आएगा। हाँ देखो जब आप इसमें भाग लगाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर आएगा 0.00846 गुणे 10 की पावर -9 इतना आएगा जब आप भाग लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, दशमलव को उस पार और आगे भेजना है तो 3 अंक इस पार भेज देंगे तो ये हो जाएगा 8.8। ये 6 से ज्यादा है, 3.4 से ज्यादा तो इसको एक बढ़ा देते हैं 5 कर देते हैं, और गुणे 10 की पावर 3 संख्या हमने देखो 3 दशमलव उधर बढ़ाया 3 अंक तो इसमें 3 जुड़ जाएगा तो -12। ठीक है। और कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर ये मात्रा, तो इतना इसका मान आ जाएगा। ठीक है। तो याद कर लेना कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है कक्षा 12 के लिए, इसको याद कर लेना अच्छे से, इसको प्रैक्टिस कर लेना, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल, और वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा ताकि सभी लोग आसानी से अच्छे नंबर ला पाए। तब तक के लिए जय।